Hello, guys, and welcome everyone to the YouTube channel of Textbook Super Coaching for CSIR NET JRF Chemical Science Exam। और आज हम लोग एक तरीका सीखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत इजीली और बहुत सिस्टमेटिकली पॉइंट ग्रुप निकाल पाओगे किसी भी मॉलिक्यूल का, है ना। मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल यहाँ पर लेकर नहीं चलूंगा, लेकिन आपको एक ऐसा सिस्टमेटिक वे बताऊंगा जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पॉइंट ग्रुप तक इजीली पहुंच सकते हो। सभी पॉइंट ग्रुप की आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, साथ में आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए, जिनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और अगर कमेंट बॉक्स तक जा ही रहे हो तो बीच में लाइक पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। साथ में शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल के ऊपर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो कैसे निकालें पॉइंट ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल का, कैसे निकालें? सिंपल सी एक लाइन में बात है कि अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना। आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या है वो क्वेश्चंस और किस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं, किस सिस्टम के साथ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से, वो तरीका अगर आपने सीख लिया तो फिर काम बन जाएगा। और वो पूरा तरीका आपके सामने मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट के रूप में लेकर आया हूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये स्लाइड आपकी हेल्प करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एकदम सटीक तरीके से सबसे जल्दी पॉइंट ग्रुप तक पहुंचने के अंदर। इस चार्ट को किस तरीके से स्टडी करना है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार इसको देखिए कि यहां पर क्या कुछ है ना। सबसे पहली चीज यहां से हमने स्टार्ट कर रखी है मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन होगा, लेट्स से कि वो ये रहा मॉलिक्यूल, है ना, ये रहा आपका मॉलिक्यूल। और अब जिस तरीके से हम इस चार्ट में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है। ये देखने में आपको एक बार भले ही बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ये चीजें आपके दिमाग में बहुत इजीली फीड हो जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस चार्ट को समझना, और कैसे आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हो उसके ऊपर अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। मान लो कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, राइट, यू हैव अ मॉलिक्यूल, आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक और छोटी सी चीज, कि इस चीजों को समझने के लिए जो टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज कर रखी है ना, एटलीस्ट आपको उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया प्रॉपर रोटेशंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर रोटेशंस क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, सिग्मा बी क्या है, सिग्मा डी क्या है, सिग्मा एच क्या है। वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इस चार्ट को समझ पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक्स आपको आना ही चाहिए। और ग्रुप थ्योरी का बेसिक्स मैं ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करा चुका हूं, तो आप लोग लेक्चर्स को देख सकते हो। आपको जस्ट जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर आपको ग्रुप थ्योरी की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर आप स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स देखिएगा, जिसके अंदर मैंने बेसिक कवर किया हुआ है। और वो बेसिक कवर करने के बाद आप इस चार्ट को समझ सकते हो। बाकी अगर आपको पहले से ही पता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्रॉपर रोटेशंस क्या होता है, तो ये चार्ट आप लोग इजीली समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा, सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर नहीं है ना। आपका मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर नहीं है। मान लो आपको एक मॉलिक्यूल मिल गया CO2, है ना। क्या मिल गया आपको? CO2 एक मॉलिक्यूल मिल गया। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि भैया क्या CO2 का मॉलिक्यूल आपके पास लीनियर है? तो आपको दिख रहा है कि हाँ जी, ये मॉलिक्यूल लीनियर है। अब इस चार्ट में अगर मैं इस तरफ जाऊंगा दैट रिप्रेजेंट अ यस, एंड इस तरफ जाऊंगा दैट रिप्रेजेंट अ नो। इसे याद रखिएगा आप लोग। तो अगर आपका मॉलिक्यूल जैसे कि मान लो CO2 मॉलिक्यूल गिवन है, और अगर ये लीनियर है तो आपको इधर जाना है, यस की तरफ जाना है। आपको कहां पर जाना है? आपको जाना है यस की तरफ। चलो भैया, मॉलिक्यूल लीनियर है, साफ साफ दिख रहा है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो सेकंड क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या उसके अंदर एक इन्वर्जन सेंटर है? क्या उसके पास आई यानी कि इन्वर्जन सेंटर है? या फिर आप सिंपल सोच सकते हो कि आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या सेंटर के अराउंड, यानी कि जो चीज यहां पर है क्या वही चीज यहां पर है, जैसे कि CO2 वाले केस के अंदर है ऐसा। तो अगर आपके पास इन्वर्जन है, इधर की तरफ जाना है यस में, इन्वर्जन है, तो पॉइंट ग्रुप बन जाता है D इंफिनिटी H। क्या बन जाएगा? D इंफिनिटी H। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये देखो कि मॉलिक्यूल लीनियर है, हाँ जी लीनियर है। क्या उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? हाँ जी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर ऐसा है तो सीधा उसका पॉइंट ग्रुप कर देना आप लोग D इंफिनिटी H। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो लेकिन मॉलिक्यूल लीनियर हो, जैसे कि आपका HCN मॉलिक्यूल हो सकता है। ये मॉलिक्यूल लीनियर तो है ही, लेकिन यहां पर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं है, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जो यहां पर मिलेगा आपको N मिलेगा, यहां मिलेगा आपको H मिलेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर नहीं है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? C इंफिनिटी B, है ना। क्या हो जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप? C इंफिनिटी B। मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ कुछ चीजें लिखूंगा, बाद में उसको इरेज कर दूंगा, बिकॉज
इसलिए क्योंकि मैंने आगे आपको सब कुछ दिखाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल्स की आपको बात करनी है तो दो टाइप के आपके लीनियर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि यहां पर जाओगे तो N है, यहां पर जाओगे तो H है, लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इतना चलोगे C मिलेगा, इतना चलोगे C मिलेगा, इतना चलोगे H मिलेगा, इतना चलोगे H मिलेगा। तो इसका पॉइंट ग्रुप बन जाता है सीधा सीधा D इंफिनिटी H, और ये आपके पास क्या बन जाएगा C इंफिनिटी V। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दो मॉलिक्यूल्स सिंपली कवर हो गए, सिंपल चीज कवर हो गए हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है, यस लीनियर है, तो आपने यहां पर चल दिए। लेकिन अगर मान लो आपका मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, योर मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, सो योर आंसर इज नो हेयर। अगर यस था तो आप यहां पर ट्रेवल कर गए हो, लेकिन अगर नो है, आपका मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, मान लो CH4 मॉलिक्यूल दे दे आपको, क्या दे दे आपको? CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन। अब मीथेन तो लीनियर नहीं है, तो अगर लीनियर नहीं है तो क्या सवाल पूछे अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास प्रॉपर रोटेशंस यानी कि CN, अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर रोटेशंस वहां पर दिख रही हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर रोटेशंस आपको दिख रही हैं, और आपके पास N की वैल्यू 2 से ज्यादा है, जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल की ही बात करें तो CH4 के मॉलिक्यूल के अंदर दो प्रॉपर रोटेशंस देखने को मिलती है। आपको इसके अंदर C3 भी देखने को मिलता है, आपको इसके अंदर C2 भी देखने को मिलता है। अगेन बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि C2 और C3 क्या होता है, इसके अंदर कैसे कैसे दिखते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने बहुत बेसिक से कवर कर रखी है, तो वहां पर जाकर आप लेक्चर्स को जरूर फॉलो कर सकते हो। राइट, C3 एंड C2 आपके इस CH4 मॉलिक्यूल के अंदर होती है। दैट मींस ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लीनियर नहीं है, और इसके पास एक से ज्यादा CN प्रेजेंट है, और यहां पर जो ये N की वैल्यू है ये भी आपके पास 2 से बड़ी है। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर दो या फिर दो से ज्यादा CN प्रेजेंट हो, जिसके अंदर N की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? अगर N की वैल्यू 3 है, जैसे कि CH4 वाले केस के अंदर N की वैल्यू 3 है, भैया देखो C3 भी है C2 भी है, तो N की वैल्यू 3 है, तो अगर ऐसा होता है तो आपका पॉइंट ग्रुप बन जाता है सीधा सीधा टेट्राहेड्रल। और अगर आपके पास N की वैल्यू 4 हो जाए तो वो बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। कहां मिलेगी N की वैल्यू 4? तो एक सिंपल सा एग्जांपल है SF6, क्या समझ सकते हो? SF6, तो ये उसका स्ट्रक्चर होगा SF6 का, है ना। SF6 के 4 बॉन्ड प्लेन में रहते हैं, एक रहेगा अबव द प्लेन और एक रहेगा आपके पास क्या? बिलो द प्लेन। अब इस मॉलिक्यूल के पास C2 भी है, इस मॉलिक्यूल के पास C4 भी है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा CN प्रेजेंट है, और N की वैल्यू 2 से बड़ी भी है, और N की वैल्यू आपके पास 4 के बराबर भी है। दैट मींस क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप बन जाता है। कभी कभी यहाँ पर आपको आइकोसाहेड्रल भी देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स पॉइंट ग्रुप आपके सिलेबस के अंदर नहीं आता है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि आखिर आइकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप आपको कहां पर देखने को मिलेगा। जनरली जो मॉलिक्यूल होता है C60 फुल रिंग, वहां पर आपको आइकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप देखने को मिल जाता है। दीज आर ऑक्टाहेड्रल्स, SF6 टाइप मॉलिक्यूल है ये। दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज बेसिकली मीथेन टाइप मॉलिक्यूल्स, है ना। तो CH4 मीथेन भी इसके अंदर आएंगे, CCl4 भी इसके अंदर आएगा। लेट से सिलिकॉन हाइड्राइड के आपके पास 4 लगे हुए हैं, तो ये भी इसके अंदर आएगा। यहाँ पर आपके पास लेट से क्या कर सकते हैं? SF6 आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जितने भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके पास यहाँ पर आएंगे, अगर वो एकदम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होते हैं तो। एंड C60 का एग्जांपल आप समझ सकते हो यहाँ पर आइकोसाहेड्रल से। सिंपल चीज, बहुत दिक्कत हो गई? सिंपल चीज है ना बिल्कुल। क्या किया हम लोगों ने अभी तक? हम लोगों ने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले, क्या मॉलिक्यूल लीनियर है? अगर है तो क्या उसके अंदर इन्वर्जन है? अगर है तो D इंफिनिटी, अगर इन्वर्जन नहीं है तो C इंफिनिटी भी। अगर मॉलिक्यूल लीनियर ही नहीं है तो चेक करो उसमें कितनी CN प्रेजेंट है। अगर एक से ज्यादा CN प्रेजेंट है और N की वैल्यू 2 से बड़ी है और N की वैल्यू 3 है तो टेट्राहेड्रल, और अगर N की वैल्यू 4 है तो ऑक्टाहेड्रल या फिर आइकोसाहेड्रल भी हो सकता है। तो इतनी कहानी तो हमारी हो गई है खत्म। सिंपल चीज थी, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। पर मान लो कि आपके मॉलिक्यूल के पास दो से ज्यादा CN नहीं है, सिर्फ एक ही CN प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही CN प्रेजेंट है ना, सिर्फ एक ही CN प्रेजेंट है मान लो आपके मॉलिक्यूल के पास। तो उस केस में क्या करोगे? CN को ढूंढ लोगे पहले आप। आपने CN को ढूंढ लिया, जैसे कि मान लो BF3 मॉलिक्यूल आपके पास, अगर मैं यहां पर लेकर चलूं, BF3 आपके पास यहां पर मॉलिक्यूल है, तो BF3 मॉलिक्यूल के पास आपके पास इस एक्सिस के अलोंग आपको साफ साफ C3 दिखने को मिल रही है सीधे देखने को। लेकिन आपको इसी मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड के थ्रू C2 भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये C2 थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू योर प्रिंसिपल एक्सिस।
दिस इज परपेंडिकुलर टू योर प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आपके पास जो दो या फिर दो से ज्यादा सीएन थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी, है ना, एक दूसरे के पैरेलल थी या फिर परपेंडिकुलर नहीं थी। जैसे कि CH4 के मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, CH4 के मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एक होता है C2, एक होता है आपके पास C3, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, ना ही पैरेलल होती हैं, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इस C2 को अलग से काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये C2 आपको देखने को मिलेगी, ये वाली C2 देखने को मिलेगी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस C3। तो ये जो C2 है ये परपेंडिकुलर है आपके C3 से, तो इसे मैं परपेंडिकुलर C2 बोलूंगा। और अगर आपके मॉलिक्यूल के पास कोई प्रॉपर रोटेशन है होने के बाद अगर उसके पास परपेंडिकुलर C2 भी है, तो फिर आप क्या चेक करोगे, आपको चेक करना होगा क्या सिग्मा एच है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है। अगर प्लेन मिला तो बन जाएगा सीधा सीधा DNH। अगर CN के बाद परपेंडिकुलर C2 होता है तो आप D का यूज करते हो, D का यूज करते हो, D का यूज करते हो। अगर CN के साथ परपेंडिकुलर C2 भी है और सिग्मा H भी है तो DNH बन जाएगा। सिग्मा H के साथ साथ अगर सिग्मा D भी है तो DND बन जाएगा। अगर सिग्मा D मान लो आपके पास नहीं है तो सिर्फ DN बोलोगे। इसके पास ना तो सिग्मा H है ना ही सिग्मा D है ना। अगर आपके पास सिर्फ सिग्मा H होता है तो DNH, अगर सिर्फ सिग्मा D है तो DND, अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल क्या बन जाएगा, DN। तो एक बार इन D पॉइंट ग्रुप वालों के भी एग्जांपल्स देख सकते हो आप, ये आपके पास लिखा हुआ है। ये एग्जांपल है आपके पास DN का, इसे ध्यान से देखिएगा। ये एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इसे आप जनरली पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और इस कंपाउंड के पास CN भी है और इसके पास परपेंडिकुलर C2 भी है, लेकिन इसके पास ना तो सिग्मा H है, ना ही आपके पास सिग्मा D है और ना ही सिग्मा V है। तो बेसिकली आपके पास इसका पॉइंट ग्रुप क्या बन जाएगा, सिंपल DN। और यहां पर जो मेरे पास एक्सिस है दैट इज C3 एक्सिस, तो ये बन जाएगा D3। इसे हम क्या बोलेंगे, D3। BF3 मॉलिक्यूल के पास प्रिंसिपल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक प्लेन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके पास C3 भी है, परपेंडिकुलर C2 भी है और सिग्मा H भी है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया आपके पास, D3H बन गया। और एलीन मॉलिक्यूल के पास CN भी होता है, परपेंडिकुलर C2 भी होता है, एंड आपके पास यहां पर जो CN है दैट इज बेसिकली C2, इन दिस केस दिस इज C2, परपेंडिकुलर C2 भी आपको देखने को मिलेगा और साथ में सिग्मा D भी, यानी कि डाइहेड्रल प्लेन भी देखने को मिलेगा। तो ये मॉलिक्यूल क्लासिफाई करते हैं हम इसको एज D2D, एंड इन जनरल वे इट इज लाइक DND। तो वही चीजें मैंने आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। बाकी चीजें क्या लिखी हुई है उनको समझने के लिए वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखने का। वहां पर मैंने हर एक पॉइंट को, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या क्या है, हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो अगर डिटेल में जानना चाहते हो कंप्लीट वीडियो देखो, शॉर्ट में सीखना है तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर ही रही है, राइट। चलिए, तो डी पॉइंट ग्रुप वाले भी हो गए। अब मान लो परपेंडिकुलर C2 ही नहीं है, सिर्फ प्रॉपर रोटेशन है, परपेंडिकुलर C2 नहीं है, नहीं होता है तो सी पॉइंट ग्रुप आता है, नहीं होता है तो सी पॉइंट ग्रुप आता है। अगर परपेंडिकुलर C2 है तो डी पॉइंट ग्रुप, अगर नहीं है तो बन जाएगा सी पॉइंट ग्रुप। अगर परपेंडिकुलर C2 नहीं है, सिर्फ CN है और इसके साथ में सिग्मा H है तो बन जाएगा CNH। अगर सिग्मा V है तो बन जाएगा CNV, सिंपल चीज। अगर आपके पास सिग्मा H है तो CNH बन जाएगा, सिग्मा V है तो क्या बन जाएगा, CNV बन जाएगा। और सिग्मा D आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज सिग्मा D उन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है जहां पर परपेंडिकुलर C2 होती है, और अगर परपेंडिकुलर C2 होती है तो वो बन जाएंगे डी पॉइंट ग्रुप के अंदर। यहां पर ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहां पर आपके पास सिग्मा D है लेकिन परपेंडिकुलर C2 नहीं है, वो एग्जांपल्स देखने को आपको नहीं मिलते हैं। इसीलिए CNH और CNV यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं ये दिखाऊंगा आपको दोनों की दोनों चीजें, लेकिन उसके पहले जरा ये देखिए कि अगर मान लो ना तो सिग्मा H है ना ही सिग्मा V है, तो अपने आप से सवाल करो क्या इस मॉलिक्यूल के पास कोई इम्प्रॉपर रोटेशन है। अगर एक्सिस आपके पास CN है तो आप चेक करना है आपको क्या S2N है, यानी कि अगर C3 है तो आपको S6 चेक करना है, C4 है तो आपको S8 चेक करना है, वो चेक करो। अगर ये चीज है तो बन जाएगा S2N पॉइंट ग्रुप, अगर ये चीज नहीं है तो आप सिर्फ CN लिख दोगे। ना तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ना ही कोई वर्टिकल प्लेन है, ना ही इसके पास S2N एक्सिस है, तो ये बन जाएगा सिंपल CN। अगर इसके पास सिर्फ सिग्मा H होता तो CNH बन जाता, अगर सिर्फ सिग्मा D होता तो सिग्मा B होता तो CNV बन जाता। अगर इसके पास S2N है तो S2N पॉइंट ग्रुप बन जाएगा, और अगर इसके पास S2N नहीं है तो आप इसके पॉइंट ग्रुप को सिर्फ CN लिखोगे। तो C पॉइंट ग्रुप को भी आप एक बार जरा यहां पर देख लीजिए, उससे भी आपको कुछ चीजें क्लियर जरूर हो जाएंगी। सो ये आपके पास CN के पॉइंट ग्रुप है, दिस इज CN,
दिस इज CnB एंड दिस इज CnH। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके सामने, यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हो। इस मॉलिक्यूल के पास सिर्फ C2 एक्सिस है और इसके पास सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेशन है। तो ये दोनों की दोनों सेंटर आपके पास क्या है, कायरल है। दिस इज C पॉइंट ग्रुप, है ना। दिस इज अमोनिया, दिस इज बेसिकली C3b। इसके पास क्या है, C3b है और इसके पास क्या है, पैरेलल यानी कि वर्टिकल प्लेन्स भी है। और इसके पास क्या है, इसके पास बेसिकली C2 है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है, बिकॉज ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इसके पास C2 तो है ही, ट्रांस बेसिकली एल्कीन है ये, C2 होती है इसके पास, सिग्मा H होता है इसके पास। सो द पॉइंट ग्रुप इज बेसिकली C2H, द पॉइंट ग्रुप बेसिकली C2H। तो C पॉइंट ग्रुप भी आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिए, हो गया कवर। अब मान लो कि प्रिंसिपल रो एक्सिस आपको मिल गई है, उसके पास परपेंडिकुलर C2 है ही नहीं, परपेंडिकुलर C2 है ही नहीं और कोई प्लेन्स वगैरह भी नहीं है, कुछ और आपके पास वहां पर है ही नहीं। तो फिर क्या करोगे आप चेक करो, कर लो बस, क्या सिग्मा H है क्या उसके पास। अगर सिग्मा H है तो बन जाएगा सिंपल CS पॉइंट ग्रुप। अगर सिग्मा H भी नहीं, चेक कर लो इन्वर्जन है क्या, अगर इन्वर्जन है तो बन जाएगा CI पॉइंट ग्रुप। और अगर इन्वर्जन भी नहीं है तो सिर्फ हम इसे क्या बोल देंगे, C1 पॉइंट ग्रुप बोल देंगे। एंड दीज आर बेसिकली लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स, जो आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा जो मैं आपके सामने यहां पर लेकर भी आया हूं। देख सकते हो, दिस इज C1, एक कायरल कार्बन सेंटर है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है, ना ही सिग्मा H है, ना ही कुछ और है, ना ही परपेंडिकुलर C2 है। तो मैं इसे बोल दूंगा सिंपल C1 पॉइंट ग्रुप। इस मॉलिक्यूल को देखो भैया, यहां पर सारे के सारे एटम्स अलग अलग लगे हुए हैं और ये एल्कीन है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, इसमें कोई भी एक्सिस नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा H देखने को मिल रहा है आपको। इसके पास कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस है ही नहीं, Cn है ही नहीं इसके पास। तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है और सिग्मा H है, दैट मींस क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ CS। और यहां पर भी आपको कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज देयर आर, इसके अंदर रोटेशन सिमेट्री है ही नहीं। तो इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन मिलेगा और आइडेंटिटी मिलता है इसके पास। तो ऐसे मॉलिक्यूल, इसमें बेसिकली मॉलिक्यूल में खास बात क्या है कि ये वाला कार्बन सेंटर और ये वाला कार्बन सेंटर, दोनों कार्बन सेंटर कैसे हैं, कायरल हैं, तीनों ग्रुप्स अलग लगे हुए हैं, तीनों ग्रुप्स अलग लगे हुए हैं। लेकिन जो ग्रुप यहाँ पर अबव द प्लेन है, जो Cl यहाँ पर अबव द प्लेन है, तो Cl यहाँ पर क्या है, बिलो द प्लेन। फ्लोरीन यहाँ पर बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर बस क्या है, अबव द प्लेन। और इस तरीके से अगर एटम्स अरेंज होंगे तो इस मॉलिक्यूल में एक सेंटर ऑफ इन्वर्जन बन जाता है। यानी कि अगर आपके मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर रोटेशन नहीं है, प्रॉपर रोटेशन ही नहीं है, तो आपको चेक करना होगा सिग्मा H है, अगर सिग्मा H है तो CS, अगर इन्वर्जन है तो CI, अगर ये दोनों भी नहीं है तो भैया C1 बोल के कहानी खत्म कर दो। तो बस ये कुछ पॉइंट ग्रुप्स थे, कैसे चेक करना है, ये फ्लो चार्ट है। तो इसी फ्लो चार्ट को आपको समझना है और इसी फ्लो चार्ट का यूज कर कर आप लोग बड़े इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप चुटकियों में निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने समझाया आपको तो आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी है, लेकिन आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए होंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, है ना। और इन क्वेश्चंस की मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला क्वेश्चन दिया है आपको मैंने यहाँ पर, ट्रांस N2F2, है ना, ट्रांस N2F2। इंपॉर्टेंट है कि आपको इस मॉलिक्यूल की शेप बनानी आती हो। सिमेट्री तो आप तब समझोगे जब आपको मॉलिक्यूल की शेप बनानी आती है, और वो शेप बनानी आपने सीखी थी क्लास 11th के अंदर, जब आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी। तो वो थ्योरी आपको आनी ही चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूल की शेप बना पाओगे और तभी आप उसके अंदर सिमेट्रीज को ढूंढ पाओगे। सो आपको बताना है कि ट्रांस N2F2 का क्या पॉइंट ग्रुप होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस है, सही आंसर को आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। सही आंसर्स को मैं पिन आउट कर दूंगा, राइट, मैं पिन कर दूंगा उसे। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है आपके पास, एक मॉलिक्यूल ये भी है, एंड दिस इज बेसिकली CH2F2। इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होगा। एंड द लास्ट मॉलिक्यूल बट नॉट द लिस्ट, दिस इज PtCl4-2 कॉम्प्लेक्स, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको होमवर्क करने के लिए, करिए। चार्ट आपके पास है, ये रहा भाई आपके पास चार्ट। चार्ट को दोबारा से देखिएगा, है ना, इस चार्ट को दोबारा देखो, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इस चार्ट से आपको चीजों को शुरू करना है। इधर की तरफ जाने का मतलब होता है यस, यानी कि इसका मतलब होगा यस, इसका मतलब होगा यस, इसका मतलब होता है नो, इसका मतलब होता है यहाँ पर नो, है ना, इसका मतलब यहाँ पर नो है, यहाँ पर यस है। तो वो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, उन सब में आप लोग माहिर हो। सो दिस इज द फ्लो चार्ट जो आपकी हेल्प करेगा पॉइंट ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने हैं।
वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, साथ में शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आप सभी फ्रेंड्स लोग मिलकर आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप को आपस में डिस्कस कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।